इंडियन टीम ने जिस तरह की आज बैटिंग या ओमान के अगेंस्ट, इधर बड़े कुछ आएंगे चमचे बाहर, लेकिन उन्होंने सबसे पहले, आप देखो, मैंने सबसे पहले किस पे आना है, मैंने सबसे पहले आना है अभिषेक शर्मा के ऊपर। मतलब अभिषेक शर्मा ने जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ बैटिंग किया ना, मतलब वो बंदा 14 बालें खेल के गया, 14 बालों में उस बंदे ने 38 रन बना दिए हैं। 14 बालों में उस बंदे के 38 रन है। और इधर हमारा कोई बंदा 14 बालें खेल गया ना तो उसके 4 रन होते हैं या 5 रन होते हैं, इससे ऊपर वो जाता ही नहीं है। 8 खिलाड़ी आउट हैं। हाँ ठीक है, इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया इस मैच में कि कैप्टन का मूड ही नहीं था बैटिंग करने का, तो सबकी बारी आई लेकिन कैप्टन नहीं आया। सूर्य कुमार यादव उसने कहा कि जब मस्ट होगा मैं फिर बैटिंग के लिए आऊंगा, जब 9 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। तो 9 तो नहीं, विराट खिलाड़ी आउट हुए हैं। और बाकी काफी आज तब्दीली की इंडिया ने बैटिंग ऑर्डर में, ऊपर नीचे हिसाब किताब किया कि चलो सबकी बारी आ जाए कहीं ना कहीं। तो मोर और लेस सबकी बारी आ गई है। तो अब कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, हाँ, सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी सबकी बारी आई है। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 15 गेंदों में 38। तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे अपोजिशन हल्की है या तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनको आज 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है तो वो तगड़ी टीमों को 250 के स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाफ उस टीम में जिसमें जोफ्रा आर्चर था, जिसमें मार्क वुड था, उसमें उसने 225 के स्ट्राइक रेट से 135 रन नॉट आउट बनाए थे और अच्छे खासे वहां पे भी छक्के मारे थे। और ये बहुत एक शानदार किस्म का जो नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, तो उसका विकेट अब किसी भी टीम के साथ आगे जब भी खेलेगा, इस एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप है 5-6 महीने के बाद, तो जो भी टीमें हैं उनको स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस बंदे से जल्दी जान छुड़ा लें। जितना जल्दी आपकी जान छुट जाएगी अभिषेक शर्मा से, उतना ही अच्छा है आपके लिए। चाहे कोई हल्की टीम है, तगड़ी टीम है, मैच एशिया कप की अभी सुपर 4 स्टेज के होंगे या आगे वर्ल्ड कप के जो मैं मैचेस की बात कर रहा हूं, ज़ाहिर के ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीने की बात है, तो वर्ल्ड कप भी T20 का होगा। तो जितनी टीमें हैं, उनके जितने एनालिस्ट हैं साथ में, वीडियो एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, कोच, कैप्टन, दे मस्ट बी थिंकिंग इस बंदे से जल्दी हमने कैसे आउट करना है। और अगर ये पावर प्ले के 6 ओवर खेल गया तो उसमें तो पावर प्ले के चलो 20 गेंदे अगर खेल गया तो 20 गेंदों से फिर ये 50 रन करने की सलाहियत रखता है। 40-50 के बीच में रन करेगा। 200 का स्ट्राइक रेट उसका करियर का स्ट्राइक रेट है। तो आज फिर अभिषेक शर्मा, वो दूसरे एंड पे संजू सैमसन ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट। वो 50 तो किया, लेकिन खैर उसकी इनिंग्स पे बात करते हैं, लेकिन उस तरह से स्मूथ तरीके से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन गिल आउट होकर चला गया, संजू सैमसन थोड़ा फंसा फंसा खेल रहा था, बट दिस गाय अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, अगेंस्ट द स्पिनर्स, इसने अपना जो एक हिसाब किताब रखा हुआ है बाटा रेट की, जी मैंने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो ये 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अभिषेक शर्मा। तारीफ करते हैं कमेंटेटर्स भी, ज़ाहिर वसीम अकरम ही वाज टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट दिस गाय, और बाकी भी जो कमेंट्री में आते हैं तो करनी पड़ती है तारीफ कि अगर एक बैट्समैन मैच आफ्टर मैच वो रन 30 करे, 40 करे, 50, 60, 70 या 100 करे, उसका स्ट्राइक रेट वही रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी लाजवाब बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसका स्ट्राइक रेट 200 को छू रहा है तो उसकी एवरेज कोई 15-18 की होगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। अभी एवरेज आज के, चलो इसमें रन अभी ऐड होने हैं, आज के भी रन ऐड हो जाएंगे तो क्लोज टू अभी 195.4 की उसकी स्ट्राइक रेट है, और आज भी वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। ये रन भी ऐड होंगे तो शायद कि वो फिर आपको यही दिखे कि 200 का स्ट्राइक रेट है। तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो 33 रन की एवरेज है विद 33 रन एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 200, और तो कोई मिसाल मिलती नहीं है, और बाकी कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह की स्ट्राइक रेट से। एंड इट इज अमेजिंग जिस तरीके से इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आई रिमेंबर आईपीएल में 2-3 साल पहले तक इसको बॉलिंग करवाते थे, फिर बीच में आके बैटिंग भी करता था नीचे के नंबरों पे, नीचे से मुराद है चौथे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। तो लोग आगे का सोचते हैं, अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोचते हैं, फिर ही कोई वो अचीव कर पाते हैं। जायसवाल जैसा टैलेंटेड लड़का, अगर आपने फिर टीम इंडिया के लिए खेलने का ख्वाब देखा है और आपने सोचा कि जी हमने टीम इंडिया में खेलना है, तो फिर जाहिर है कि जो 160-65 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो उसके ऊपर का फिर कोई अचीव करना पड़ेगा ना, फिर आप पे नजरें जाएंगी।
फिर आप पे जरा रोशनी डलेगी कि हाँ यार ये बंदा कोई अनोखा है, ये सबसे हटके है, इसका स्ट्राइक रेट बड़ा लाजवाब है, ये बड़ा अग्रेसिव खेलता है। और अगर ये हमें पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवरों तक ही खड़ा रह गया तो ये तो हमें बहुत ही शानदार आगाज देख के चला जाएगा। ऊपर से अगर ये 30-35 रन तेज कर जाए 15-18 गेंदे खेल के, तो और क्या चाहिए। तो वो बंदा ये काम कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो इट वुड बी चैलेंज फॉर ऑल द टीम्स। आज भी खैर ओमान के लेवल का तो बात नहीं है, तो उसने 250 के स्ट्राइक रेट से रन करके गया है। बट द अदर साइड्स, परसों पाकिस्तान का मैच है और उसमें पहले मैच में भी इसने जलवा दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ। बेशक के रन थोड़े थे, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन शहनशाह अफरीदी को पहले बॉल पे निकल के चौका मारा, फिर दूसरे बॉल पे बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ, स्लॉगिंग नहीं पूरी टाइमिंग के साथ छक्का मारा, और फिर एक और भी छक्का मारा अगले ओवर में, वो और भी लंबा छक्का था। तो ये बंदा डेंजरस है। पिछले काफी अरसे से इस तरह का प्लेयर जो है क्या के जो बहुत डेंजरस दिखे। हमारा इधर कोई हो ना तो बेटा वो अगर 14 बालें खेल जाए तो उसके 14 बालों में 5-6 रन से ज्यादा रन होते ही नहीं है। और अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हो, जो अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की है, जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ वो बंदा खेला है, मतलब आप देखो यार क्या टैलेंट है। वो 14 बालें वो खेला है और 14 बालों पे उस बंदे ने पावर प्ले को साइड पे कर दिया। 14 बालों पे उस बंदे ने पावर प्ले को साइड पे कर दिया। इधर हमारा कोई अपना होता ना, हमारा कोई अपना होता, कप्तान हमारा ले लो, वो 14 पे भाईजान 2 रन करता, 3 रन करता। हमारी टीम क्या करती, 14 पे 2 आउट, 15 पे 3 आउट। तो ये तमाश भी नहीं हमने अपनी तरफ से करनी थी। लेकिन आप ये देखो कि इंडियन टीम ने बैटिंग अपनी सफल की। संजू सैमसन को ऊपर खिला लो, संजू सैमसन को नीचे खिला लो, संजू सैमसन को जिधर मर्जी खिला लो। संजू सैमसन ने भाईजान वही करके देना है जो संजू सैमसन से डिमांड की जाएगी। और बहुत बड़ा प्लेयर है संजू सैमसन। और संजू सैमसन ने जिस तरह की इनिंग खेली है आज अबू धाबी की इस पिच पे हिटिंग करना कोई आसान नहीं था। मतलब अबू धाबी की इस पिच पे हिटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने भाईजान करके दी है, उन्होंने करके दिखाई है हिटिंग। और क्या खूबसूरत बैटिंग की है यार इंडिया ने, मतलब चस करा दिया ना। इधर ये वही ओमान की टीम है जिस ओमान की टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान ने क्या किया है। मतलब पाकिस्तान इस ओमान की टीम के अंदर 70 पे हम 5 थे, 70 पे हमारे 5 आउट थे और हम कुछ कर ही नहीं थे रे। हम 70 पे 5 आउट थे। आप देख लो जो है वो इंडिया की टीम को, आप देखो संजू सैमसन, उसको जो रोल दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने घुस के फाड़ा है। तिलक वर्मा है, उसको जो रोल दिया गया उसी रोल के ऊपर खेला है। अभिषेक शर्मा को रोल दिया रहता है कि भाईजान तूने 15 बालें खेलनी है, तूने 36 बालें खेलनी है, तुझे एक ही रोल दिया गया। वो आया, उसने 14 बालें खेली हैं, वो 14 बालों के ऊपर 38 रन बना के वो चला गया। ये उसका रोल था कि ये भाई तूने इस माइंडसेट के साथ आके बैटिंग करनी है, तेरा ये रोल है। तू अब पाकिस्तान का वो प्लेयर आ जाए, भाईजान 14 बालें तो भाईजान ये सेट होने में ले लेते हैं घंटे। 14 बालें तो ये सेट होने में ले लेते हैं कि 14 बालें सेट होंगे, 15वीं में ये यदड़ के आउट हो जाते हैं। अबू धाबी की इस पिच पे हिटिंग करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिसने पूरा मैच देखा है इंडिया की बैटिंग, उसको पता होगा कि बेशक आगे ओमान की बॉलिंग थी, लेकिन ओमान, यूएई, हांगकांग, ये इन पिचेस पे ही खेलते हैं पूरा साल। मतलब सारा साल ये अबू धाबी, दुबई, शारजा इधर ही खेलते रहते हैं। तो इनको कंडीशन का ज्यादा बेहतर पता होता है, इनको ज्यादा बेहतर पता होता है कंडीशन का, ये कंडीशन को बेहतर असेस करते हैं। लेकिन आप देखो अभिषेक शर्मा, उसने नहीं देखा स्लो पिच है, टाइम नहीं हो रहा, उसको आती है प्रॉपर प्रोफेशनल हिटिंग करना, उसको आती है हिटिंग करना प्रोफेशनल, और उसने करके दी है। 2024 के वर्ल्ड कप बर्स्ट है टीम इंडिया के पास, जो किसी के सामने भी, यानी एनीवन एंड एवरीवन हूसोएवर कम हिज वे, अभिषेक शर्मा एक तरफ करके रख देता है। सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, वरना अभिषेक शर्मा ने तो जो टोन सेट ऊपर से की थी, हालांकि संजू सैमसन 15 बॉलों में 15 रन पे था, फिर जाके इसका छक्का लगा और दूसरे एंड पे पता ही नहीं चल रहा था।
हालांकि संजू सैमसन रना बॉल से भी नीचे था, पावर प्ले में भी तब भी 60 रन बन गए थे, क्योंकि भाई वो जो सामने से बैटिंग कर रहा है, करियर स्ट्राइक रेट उसका 20 इनिंग्स बाद अब 198 का हो चुका है। ये हर टीम के सामने ऐसा है। जिम्बाब्वे खेल लिया, श्रीलंका खेल लिया, वो अपना साउथ अफ्रीका खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेल लिया, पाकिस्तान खेल लिया, ओमान खेल लिया, यूएई खेल लिया। ये चंद ओपोनेंट्स हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद अभिषेक शर्मा ने खेले। ये सबके साथ एक ही सिंगल एटीट्यूड रखते हैं और एक ही तरीके से इसकी बैटिंग अप्रोच होती है कि भाई गो एंड जस्ट स्मैश इट आउट। सो ही इज अ ग्रेट टू स्टार्ट ऑफ विद, चाहे कोई भी आप कंडीशन खिला लो, कोई भी स्टेज खिला लो, लेकिन बाकी समझ नहीं आया मुझे। सूर्या तक, वो अपना संजू तक तो समझ आ रहा था। 2022 के वर्ल्ड कप में भी यही कहानी थी। हाँ, 2024 में नो डाउट रोहित शर्मा बहुत ही शानदार खेल के गया, लेकिन इस तरह की एक्सप्लोसिव किस्म के ना पिछले 2-3, अगर आप 4-5 साल पीछे चले जाएं 21, 22, 23 से, तो इस तरह की बारी नहीं करता था इंडिया पावर प्ले में। 2021 के एशिया कप के स्टैट्स उठा के देख लें, वर्ल्ड कप के स्टैट्स उठा के देख लें, 2022 के आप एशिया कप के और 2022 के वर्ल्ड कप के जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके आप स्टैट्स उठा के देख लें, तो 6 ओवरों में यही 40-45 बहुत हो गया, 50 इस तरह को टोटल बना रहा था। लेकिन ये स्पेशल बंदा, और आज भी उसने कमाल किया। और 15 उसने ड्रामेबाजी नहीं की, उसने प्रॉपर हिटिंग की है और उसने बोला कि भाई हाँ आती है मुझे हिटिंग करना, पुट लो जो पुटने होता है मेरा। इधर हम किधर गया वो साइम अयूब जो 3 बॉलों 3 मैचों में 3 डके उसके, किधर गए वो सारे तमाशबीन? किधर गए वो सारे, किधर गए? नो अभी इधर आके मुझे बड़े बोलेंगे वो इंडिया ने कौन सा 200 कर लिया। बेटा अगर इंडिया अपनी उसी बैटिंग लाइनअप के साथ चलता ना, सूर्या ऊपर आता, तिलक ऊपर आता, तो बेटा इंडिया शायद 300 भी कर देता, इंडिया शायद 250 भी कर लेता। इंडिया ने शफल की बैटिंग ऑर्डर, अक्षर को ऊपर भेजा, हार्दिक ऊपर आया, दुबे ऊपर आया, तिलक नीचे आया, सूर्या ने बैटिंग ही नहीं की। तो भाई इस तरह उनने अपनी टीम को टेस्ट किया। आप ये देखो अबू धाबी की इस मुश्किल पिच के ऊपर पाकिस्तान अगर खेलेगा ना, पाकिस्तान का मैच है इधर सुपर 4 में, आप देख लेना, आपको आपकी बत्तियां गोल हो जाएंगी। कल आपने बांग्लादेश श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच भी देखा है, आपको पता है कि भाई ये इधर सिंगल डबल वाली विकेट है, ये तो इधर ये ग्राउंड ही सिंगल डबल वाला है। इधर खेलोगे आप सिंगल डबल वाले माइंडसेट के साथ। लेकिन अगर आप ये देखोगे इंडियन टीम के पास जो नेचुरल हिटिंग एबिलिटी है, इंडियन टीम के पास जो नेचुरल क्रिकेट खेलने का तरीका है, संजू सैमसन ने आके ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग की है, अभिषेक शर्मा ने जो ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग की है, या इंडियन टीम ने जो ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग की है, उनका माइंडसेट यही होता है आके बॉलें नहीं वेस्ट करनी, या मारो या चले जाओ, आर या पार, मतलब या आओ 200-300 का दो चले जाओ। दुबे आया वो उसी माइंडसेट के साथ खेला है, अक्षर पटेल आया उसने 26 के 30 रन किए हैं 15 बालों के ऊपर, वो उसी माइंडसेट के साथ आया। आप देख रहे हो तिलक वर्मा खेल रहा था, वो तिलक वर्मा भी उसी माइंडसेट के साथ खेल रहा था कि भाईजान मैंने उसी माइंडसेट के साथ खेलना है जिस माइंडसेट के साथ मुझे जो है जिस माइंडसेट के साथ मुझे भेजा गया, और वो उसी माइंडसेट के साथ खेला है। बाकी आप बाकी प्लेयर्स को देख लो, जिस तरह आप ले लो कि संजू सैमसन एंड तक खड़ा रहा, जब उसने कोई आप ऐसा कह लो कि संजू को पता है कि भाई अगले मैच में मैं फिर 6वें नंबर पे आ जाऊंगा, अगर आज मैं तीसरे पे खेला हूं ना तो अगले मैच में मैं दोबारा 6वें नंबर पे आ जाऊंगा। तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैंने टीम के लिए करना क्या है, ये माइंडसेट होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। हम इस ओमान की टीम के अगेंस्ट डर डर के खेल रहे थे, हमें पता ही नहीं था हमने करना क्या है, हमारे प्लेयर उनसे शाटे नहीं थी लग रही, हमारे प्लेयरों को पता ही नहीं था कि हमने करना क्या। ये तो हमारी टीम थी, ये तो हमारी छकड़ा और घंटा किस्म की अप्रोच थी, जिस 2 टके की अप्रोच के ऊपर हमने कुछ किया ही नहीं है। और हम इस ओमान के आगे भी 150 ही बना पाए थे, और वो भी जिस तरह बना पाए थे वो पूरी दुनिया ने देखा था, कोई मैं बड़ी बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ना लॉजिक की तरफ आ जाता हूं। बहुत बड़ा हिटर है, बताने की जरूरत नहीं है उस बंदे। देखो अभिषेक शर्मा कितना बड़ा हिटर है, ये आज आप लोगों ने देखा। ये जो अबू धाबी की पिच है ना, ये बड़ी स्लो पिच है। बुमराह को निकाला है, वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके 2 जिसको कहते हैं ना पेसर खिलाए हुए, चौथा हार्दिक पांड्या और तीसरा हार्दिक पांड्या, चौथा दुबे, तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये चेज तो इम्पॉसिबल है कि ये चेज हो ही नहीं सकता, लेकिन
मैं चाहता था पर्सनली तौर के ऊपर, हमें इंडियन टीम से बड़ी उम्मीद थी। अगर इंडिया अपने उसी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर रहता, अगर इंडिया ये प्लेयर्स को बल्लेबाजी ना करवाता तो 250 कंफर्म था। वलीद भाई बात ये है कि सूर्या कुमार यादव ने आज अपनी कोशिश की है और वो खुद बैटिंग करने आया ही नहीं है। इसका बुनियादी जो है ना एक्सपीरियंस करना इस बैटिंग लाइनअप का ये था कि आगे सुपर 4 के मैचेस शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ पहला मैच है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत जितनी भी है जो है ना वो एक जो होता है टफ कंपटीशन वो फिर भी हल्का फुल्का ले लेते हैं। यार हम पाकिस्तान से हार नहीं सकते, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं ले सकते। अब देखिए आज बुमराह और जो है ना वरुण चक्रवर्ती को बाहर बिठाया है क्योंकि उनको रेस्ट करवाना था, आगे थ्रू तीनों मैचेस खेलने हैं। आप ये देखो कि उनकी रीडिंग, पिच को रीड करने की क्वालिटी कितनी सुपर बैक के, उन्होंने देखा, बोला भी कि इस विकेट के ऊपर हमें सीमर्स चाहिए। वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर जो विकेटों पे विकेटें ले रहा था इस एशिया कप से पहले, उसको उन्होंने बिठा दिया बाहर। इसको भी छोड़ो, आप ये देखो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये सिंपल सा है कि भारतीय टीम ने जिसको कहते हैं ना मैच की परवाह नहीं की, उन्होंने प्लेयर्स को क्रिकेट के बारे में सोचा, हर एक को मौका मिले ताकि फ्यूचर में सुपर 4 जो अहम मुकाबला है ना एग्जैक्टली उसमें फायदा हो। दूसरा पहलू ये है कि कुछ जो फैंस है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुखी है। फैंस चाहते थे बल्लेबाजों का वो देखना, एग्रेशन देखना, एक सोच है ये थी उनको अब बस। संजू सैमसन जो प्लेयर है, वो संजू सैमसन पहले प्रेशर के अंदर था, उसकी पोजीशन छीन ली गई है, उसको 1 डाउन पे मौका दिया। जब वो आया उसके पल्ले बिल्कुल बॉल नहीं पड़ रहा था, उसके बल्ला किधर था, बॉल किधर था, उसने एक छक्का भी मारा, फिर भी उसकी जो बॉल थी ना वो लग नहीं रहा था कोई इंडियन प्लेयर खेल रहा हो। हालांकि उसके अंदर उसने हिट्स काफी मारी हैं, लेकिन उसने डॉट बॉल काफी खेली हैं। आप देख लो 45 बॉल्स पे उसने जो अपना किया 55, तो वो संजू सैमसन 55 बल्लेबाज लग नहीं रहा था, उसके बावजूद आपकी टीम ने 188 मारा है। तो आप ये देखें कि अभिषेक शर्मा ने क्या आउटस्टैंडिंग खेला है। पहला मैच उसने 13 बॉलों के ऊपर 30 किया, 31 किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को तबाह करके रख दिया, छक्का चौका। उसके बाद अगर आप इस मैच की बात करें तो उसने फिर कितना मारा है, 15 बॉलों पे 38 स्कोर है, 38। तो वो तो जिसको कहते हैं ना युवराज सिंह पार्ट 2 बना हुआ है। युवराज सिंह ने उसके मुंह में कोई गोली डाली हुई है और वो जब आता है वो उखाड़ के रख देता सबको, और वो बहुत जल्दी युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। युवराज सिंह भी इतना स्लो तेज नहीं खेलता था यार ये तो जिसको कहते हैं ना ये अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। वलीद भाई जिस तरह संजू सैमसन कैलकुलेटेड शॉट्स मारता है, अभिषेक शर्मा का ये थोड़ा सा नजर आता है कि फील्डर टपाने की कोशिश करता है। तो भाई पावर प्ले में काम क्या है? पावर प्ले का मकसद ये है कि आपके जिसको कहते हैं, मैं क्या बोलूं, वो अनाड़ी प्लेयर जो आपके हैं उनको उनसे पावर प्ले में बॉल नहीं टपाया जा रहा। लगता है साइम की बात, साइम बॉल टपाता है तो सीधा थर्ड मैन को कैच देता है। साहिबजादा फरहान 4 डॉट खेलेगा, फिर एक शॉट आपका प्रीमियम स्पिनर बॉलर है, प्रीमियम स्पिन बॉलर बन गया अब आपका। वो कोई और विकेट नहीं लेके जाएगा। वो कल कुलदीप ने क्या बोला है, कुलदीप ने कहा हाँ शाहीन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी, उसने एक तरह से ताना मारा है जिसपे खुश हो रहे हैं शाहीन, आप पिछले 2 मैचेस से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करें, उसके खिलाफ भी सोचेंगे। इसका मतलब ये क्या है कि वो आपके शाहीन बॉलर के बारे में वो सोच रहे हैं, बल्लेबाज आपके क्या करतूत बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप बस ये सोचिए कि अगर वो इस मैच के अंदर पूरे बैटिंग, कभी जिंदगी में ऐसा बैटिंग ऑर्डर हमने इंडिया का नहीं देखा, उन्होंने पूरा चेंज करके रख दिया, उसके बावजूद अगर वो 188 मार रहे हैं और इसके अंदर ओमान के विकेट कीपर के जो 20 रन उसने करवाए हैं, हाथ में बॉल ही नहीं आ रहा था, उसने 20 रन जो करवाए हैं वो भी शामिल कर निकाल दो ना तो फिर भी 168। आपने नोटिस किया होगा एक अभिषेक शर्मा का स्टार्ट में कैच छोड़ दिया था उसने कीपर ने, क्योंकि उसको टेक ही नहीं कर पाया। मैं बात करने का मकसद मेरा ये है कि अगर तिलक वर्मा 1 डाउन होता है, सूर्या 1 डाउन होता है, नंबर 4 पे तिलक होता, नंबर 5 पे आपका हार्दिक होता, ये 220, 230, 250 तक स्कोर जा सकता था। लेकिन इंडिया ने इस मैच को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, ओमान को एक मजाक समझा और अपनी टीम की प्रैक्टिस करवाई। इवन के अब आप बॉलिंग में भी देखिएगा, मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि शायद सूर्या खुद करवा देगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सूर्या खुद करवाने आ गया। प्रैक्टिस हो रही है, 188 वो जो तीसरा T20 मैच आखिरी ओवर रिंकू से करवा दिया था, लेके जा रहे थे, तो ये काम भी हो सकता है। देखिए आज का बिल्कुल टेस्टिंग पे गया है, उसने अपने सारे बैट्समैन को जो है ना मौका दिया है कि यार सुपर 4 में जाने से पहले कि आपका हर बैट्समैन टेस्ट हो जाए पूरे अच्छे तरीके से। अभिषेक शर्मा एज यूजुअल 15 बॉलों पे 38 स्कोर, उसी तरीके से फास्ट उसने स्टार्ट दिया। शुभमन गिल अनफॉर्चुनेट बॉल बहुत इन स्विंग हुआ उस लेफ्टी का, जिसने पहली बॉल पे आउट किया था अपने मैच में, उसको 5 पे आउट कर दिया। इधर बॉल टाइम नहीं होगी, इधर आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इधर आपकी नेचुरल एबिलिटीज हिटिंग अगर ज्यादा बेहतर होगी ना तो आप सरवाइव करोगे, वरना आप आउट हो जाओगे। अब देखो अभिषेक शर्मा पावर प्ले में हाफ शॉटें लगाता रहा, छक्का हो रहा है, चौका हो रहा है,
फ्लिक लग रही है, छक्का चौका, मतलब वो लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? क्योंकि वो प्रॉपर हिटर है। ये जो कहते हैं ना अभिषेक टुल्लड़ है, नहीं बेटा, वो प्रॉपर हिटर है, प्रॉपर, सही है। और अगर वो 10-15 बाले और खेल जाता ना, या 5 ओवर वो बंदा और खड़ा रहता, उस बंदे ने बेटा धागे खोल के रख देने थे सबके, उस बंदे ने मंजी ठोक देनी थी सबकी। इतनी तगड़ी बैटिंग उस बंदे ने आज करके जानी थी, ठीक है। एक मैं चीज पे थोड़ा सा इतराज करूंगा, आप लोग भी मुझे बता देना, क्या इंडिया को संजू सैमसन से ओपन ही करवाना चाहिए और गिल को तीसरे पे लेके आना चाहिए? अभी मैं कमेंटेटर को भी सुन रहा था, हिंदी कमेंट्री में सुन रहा था, तो उधर कमेंटेटर यही बात कर रहे थे कि गिल को तीसरे पे लेके आना चाहिए और संजू से ओपन करवाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सुपर 4 जैसे बड़े मतलब मरले में जाके आप बिल्कुल ही बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो आज ओमान का मैच था, इस वजह से जो इंडिया ने थोड़ी सी बैटिंग के साथ अपने तजर्बे किए, अदरवाइज वो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके तजर्बे करेंगे या आगे जाके वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो प्लेयर्स को ऊपर नीचे करेंगे। अब बैटिंग ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन आप ये देखो कि यार इंडियन टीम की जो फेयरलेस अप्रोच है, मतलब वो नहीं डरते विकेट से। आप देख लो, अक्षर आता है वो उसी तरह खेलता है, तिलक आता है उसी तरह खेलता है, संजू आता है उसी तरह खेलता है। इवन कि आप देख लो यार अभिषेक शर्मा, अगर वो चाहता है कि भाई मैंने अपने 50 करने हैं, मैंने अपने 60 नहीं 38 है, चला जाऊंगा, 14 बाले खेलूंगा, 15 बाले खेलूंगा, 33-34 की उसकी एवरेज है T20 में, 200 का उस बंदे का स्ट्राइक रेट है। मतलब देख के डर लगता है कि यार इसको बंदा बॉल करे तो करे किधर, इसको यार्कर करोगे ये मारेगा, इसको पीछे करोगे ये फ्लिक मारेगा, इसको वाइड यार्कर करोगे ये बाहर से मारेगा, इसको सामने ठप्पा मारोगे ये स्टेप अप करके बिल्कुल सामने मारेगा, इसको जिधर भी इसको बाउंसर मारोगे ये पुल मार देगा। मतलब इस बंदे के पास सब शॉट्स है, इस बंदे के पास पूरी की पूरी गेम है। और वो पूरी की पूरी गेम आपने इस एशिया कप में देख लिया है, अगेंस्ट यूएई, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ओमान। 10 बाले खेलता है, ज्यादा से ज्यादा 15 बाले खेलता है, अपना एक कैमियो खेल के जाता है, इंडिया को हैवी पावर प्ले में स्टार्ट दे के जाता है और चला जाता है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करता। और यही एक ओपनर का रोल होना चाहिए जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को सूट करता है। अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट को का एल भी नहीं जानते, हमारी नजर में मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, पायजन कमाई जाओ, बल्ला कमाई जाओ, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, उसको गटर क्रिकेट कहते हैं, उसको गटर क्रिकेट खेले। इधर अगर कोई आके ये पेश करेगा ना अपनी कि जी वो जी 200 नहीं हुआ, इंडिया ने जो माइंड यूज किया ना 200 वो करने भी नहीं थे आए, उन्होंने अपनी पूरी बैटिंग एक बार चेक करनी थी, उन्होंने वो की है। अगर 200 उन्होंने करना होता ना तो सूर्या कुमार यादव आता तीसरे पे या चौथे पे बैटिंग करने, जो उसका नंबर है, तिलक उसी नंबर पे आता। हिटिंग एबिलिटी, हिटिंग के लिए दुबे और पांड्या, ठीक है, तो वो ये करते, ठीक है। उन्होंने बैटिंग चेक, उन्होंने कंडीशंस चेक किए कि भाई आगे जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास चांसेस हैं या क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। उन्होंने ऑप्शंस को चेक किया, ना कि उन्होंने ड्रामेबाजी की, जो कि सो कॉल्ड ड्रामेबाजियां की जाती हैं इधर खड़े होकर या इधर बैठ के। दोस्तों, भारत और ओमान के मैच के बीच में जब अभिषेक शर्मा ने जिस स्टाइल की बैटिंग की, जिस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की, उसको सबको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगा है पाकिस्तानियों को। उनको ऐसा लग रहा था कि अभिषेक एक मैच में चलेगा, दूसरे में चलेगा, तीसरे में चलेगा, लेकिन बंदा हर मैच में मारे जा रहा है। अगर आईपीएल में चांस मिलता है वहाँ पे वो खेलता है, तो वहाँ पे भी वो 250-200 को स्ट्राइक रेट से खेलता है। और अब ओमान के सामने भी बंदे ने भाई विकेट गिर गई भारत की जल्दी, लेकिन अभिषेक शर्मा अपनी उसी स्टाइल पे डटा रहा और उसी स्पीड से बैटिंग करता रहा। और ये सब देख के पाकिस्तानियों को अब फिर से खौफ आने लगा है कि 28 तारीख को क्या हालत होगी हमारी। अगर अभिषेक शर्मा इसी प्रकार से खेल गया और 10 या 15 ओवर या फिर 20 ओवर तक मैच खेल गया और आउट भी नहीं हुआ, तो पाकिस्तानी टीम की और पाकिस्तान के जो शाहीन और हारिस रऊफ को ये लोग जो चमका रहे हैं ना, उसकी चमक कहाँ जाएगी फिर। अभिषेक शर्मा तो उनका पूरा का पूरा घमंड उतार देगा। जिस हिसाब की इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया की ऑलमोस्ट बी टीम, अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में खेल रहे हैं, आज बुमराह भी नहीं खेल रहे हैं, तो उससे पाकिस्तानियों को पता चल गया कि भारत की बी टीम भी अगर ओमान को ठोक सकती है, तो भारत की ए टीम में अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस आई तो पाकिस्तान टीम की क्या हालत होगी।